हम्म, मस्त है। लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। सीजन नहीं आया लेकिन पापा आम लेके आए। हम्म। आप सभी के नाम। तो आम क्यों खा रहे हो पता है आपको? जिंदगी में जो भी है सब कुछ एक्टिंग से जुड़ा हुआ है। मजा आता है हर दिन। मुझे तो बहुत मजा आने लगा है आजकल के। भाई ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। तो मैं आम इसलिए खा रहा हूँ, ज्यादा नहीं खाता हूँ, आप लोगों को फिर बुरा लगेगा। तो ये आम जैसे मैं खा रहा था, अब इस आम को मैं अगर नीचे से उसको थोड़ा छेद करके, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे खाते, बचपन में खाते थे, एक तरीके का खाना हुआ। ये काट के खा रहे हैं। फिर अभी मान लो कि किसी बड़े होटल में गए तो उसमें स्लाइस करके ऐसे रखा हुआ है। कहीं कहीं पे हो सकता है ऐसे आप वो टूथपिक होता है उससे लेके खा रहे हैं, या फिर जो फिल्मों में देखते हैं ऐसे आम लेके कैटरीना काइफ ऐसे वो भी खा रही है, माजा का ऐड दे रही है। तो अलग अलग तरीके से आम खाया जा सकता है। तो इसलिए मैं जो चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आज हम एक एक्टर, हम कहते हैं कि एक्टर के पास क्या होना चाहिए। एक्टिंग तो हम सीखते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अपने इनर जो सेल्फ है, आपका जो इनर सेल्फ है, उसको डेवलप करने के लिए क्या करें? क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मुझे लगता है कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसलिए आप बहुत बार चूक जाते हैं। जैसे मैं कभी काम करने जाता हूँ, जैसे मैं पिछले वीडियो में मैंने जब कहा था कि मैं जब काम कर रहा था तो मेरे पास एक तरीके का कॉन्फिडेंस ऐसे हिल रहा था। या फिर मैं भी जितनी बार ऐसे जब बहुत पहले आया था तो बहुत बार ऑडिशन देने के बाद अच्छा नहीं हुआ तो रो पड़ा, मुझे लगा क्यों नहीं हो रहा है। कॉन्फिडेंस गेन करना, और कॉन्फिडेंस मुझे लगता है हर दिन आप गेन करते हैं, लेकिन एक बेसिक कॉन्फिडेंस होता है। जैसे मैं आज यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ इतने दिन काम करने के बाद, तो मुझे लगता है कि अच्छा चलो एक तरीके का कॉन्फिडेंस मेरे पास है कि लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कुछ बना रहा हूं, उसका एक सपोर्ट मुझे मिल रहा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे वीडियो चैनल पे कमेंट आते, एक भी कमेंट आता कि ये क्या बकवास है, ये क्या बना रहे हो, एक्टिंग ऐसे नहीं होता, तुम कुछ गलत बोल रहे हो, लेकिन लोग देख रहे हैं। मान लो लोग, मतलब एक रेशियो मैंने देखा एक वीडियो का, उसमें 1,500 लाइक है और 10 डिसलाइक है। तो 10 डिसलाइक लोगों ने किया होगा, तो वो मैं कारण ढूंढता हूँ कि 10 डिसलाइक किसने किया होगा। लेकिन मुझे लगता है यार ये 10 डिसलाइक कोई ऐसे लोग होंगे जिनको मैं पसंद नहीं, मेरी बातें पसंद नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो फिर इरफान खान साहब के वीडियो में क्यों, शाहरुख खान के फिल्मों के वीडियो में क्यों डिसलाइक्स हैं? और हमें पता ही है हाल ही में जो बहुत सारे नेपोटिज्म के ऊपर चर्चे हुए, तो उसमें बहुत सारे डिसलाइक्स ऐसे ही लोगों ने दिया, भर भर के डिसलाइक्स दिया। तो उन्होंने डिसलाइक लाइक का बटन ही बंद कर दिया। तो एनीवे, तो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था। आप कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकते हैं? मुझे लगता है ये आप घर में बैठ के एक तरीके का प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को सुधार कर सकते हैं इसमें। तो मैं एक क्लास कर रहा था अभी, तो उस क्लास में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं खुद कहूँगा कि जब मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ ना, तो यूट्यूब वीडियो बनाने के बाद मेरे सामने कोई नहीं है और मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आप सभी से, हजारों लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और एक दिन ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों लोगों से कम्युनिकेट करने लग जाऊंगा, मेरी वही कोशिश है। तो आप लोग जब मुझे सुन रहे हैं तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप घर में एक काम कीजिए, आप अपना इंट्रो बनाइए। कैसे इंट्रो बनाएंगे? जैसे कैमरा ऑन करते हैं ना, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, शुरू करूँ? हाय, माय नेम इज सोम, माय हाइट इज 6 फीट, एज 27, माय मोबाइल नंबर इज 9718। बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, कोई नहीं होता। हम किस बात से डरे होते हुए हमें पता ही नहीं कि हम क्यों डर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं। क्योंकि हम जैसे कैमरा देखते हैं कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, वैसे होता है। जैसे मैं अपना पहला जब फर्स्ट काम करने गया था, अभी भी होता है अंदर से, होता है कि रोल को कैसे अच्छे से करूँ, वो एक टेंशन होता है, और वो आगे भी होता रहेगा। मेरे जो सर, जो सारे गुरुजन, जिन्होंने सीनियर्स जिनसे मैं सीखा हूँ, वो कहते हैं कि ये टेंशन अच्छा है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर जाते हैं किसी चीज़ में, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना एक्टर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी पॉइंट मुझे हमेशा से लगता है कि आपको चाहे कितना भी अच्छा एक्टिंग आए। अब जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे बहुत सारे, मैं देखता हूँ कि मेरे एक बैचमेट हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और मतलब मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और आगे भी सीखूंगा।
मिलता रहूँगा, देखता रहूँगा तो सीखूंगा। लेकिन उससे मैंने पूछा, उसने एक सीरियल किया, तो मैंने पूछा कि तुमने सीरियल किया? अरे यार सीरियल क्या, मतलब हमको तो ऐसे बांध दिया, फिर इसमें क्या करें। अब उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना जो स्टेज में खड़े होकर ऐसे बोलते हैं, ऐसे आवाज, दमदार आवाज के साथ बोलते हैं। वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। वो कॉन्फिडेंस उनमें है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है कि इस छोटे से जगह पे इतना कैसे करो। तो ये कॉन्फिडेंस अब उसको गेन करने की जरूरत है। तो अच्छे अच्छे एक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस गेन करने की जरूरत है और शुरू से इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए आप एक इंट्रो बनाएंगे घर में। हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो हम बहुत ज्यादा मिडिल क्लास, लोअर क्लास से, क्योंकि हमारी बहुत सारे ऊपर ऊपर सपने होते हैं कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि बाबा दादा या फिर बाबा दादा या फिर किसी का बिजनेस या फिल्म कुछ संभालने के लिए, हम नेपोटिज्म के चक्कर में नहीं है, तो हमें संभालने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, हमारे सपने होते हैं। तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। तो आप इंट्रो बनाएंगे। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऐसे बात करते हैं, नहीं मैं तो छोटे शहर से आया हूँ और मतलब मेरे पापा बहुत ही कम पैसे वाले नौकरी करते हैं और मतलब उस पैसे से तो बिल्कुल नहीं चलता है। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो मुझे ही चलाना पड़ रहा है। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है और पता नहीं सपने वपने का क्या है, लेकिन मैंने मेहनत की, फिर मैनेज किया, फिर कर रहा हूँ मेहनत। ये सारी चीज़ें ना बहुत हम बोल रहे हैं कि हमारा दुख दर्द दिखा के हम बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दुख दर्द से ना हम अंदर से भी दुखी होने लगते हैं। हम हमेशा अपने दुख दर्द की बातें करते हैं। दुख दर्द तो है जिंदगी में, दुख ही ज्यादा है, वही हमें दिखता है ना। अभी जैसे मैं खड़ा हूं, मैं दुखी हूं क्या, लेकिन मुझे ये पल याद ही नहीं रहेगा। मुझे क्या याद रहेगा, अभी मेरे पैर में कुछ चुभ गया ऐसा, तो लगा, उस दिन मुझे याद रहेगा, अच्छा यहाँ पे लगा था। लेकिन अच्छे पल हमें याद कम रहते हैं, ज्यादा दुख के पल याद रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया था, मैं क्यों करूँगा। हम कभी बहुत कम सोचते हैं कि वो कितना इंसान अच्छा है यार, जिन्होंने आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। वैसे कितने लोग हैं दुनिया में। मेरे यहाँ पे जो सब्जी बेचना आता है, उसने तो कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया, सब्जी देके चला गया। मैं तो उसकी अच्छाई की बात भी कभी नहीं करता हूँ कि वो मेरे घर के सामने आके सब्जी बेच रहा है, सही दाम में बेच रहा है। मैंने कभी नहीं कहा ज्यादा, कहा होगा कभी, तो ये नहीं कहते। तो इसलिए दुख दर्द की जो हम बातें करते हैं, उसको ना एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करने की सोचिए। चेहरे पे एक स्माइल लाइए, चेहरे पे एक स्माइल लाके अपना इंट्रो रिकॉर्ड कीजिए, रोज कीजिए। और एक आप मान लो, एक आपका आप कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मोटिवेशन नहीं मिलता। एक दो दिन जाता है जब आप यार मन नहीं कर रहा है, यार मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे होगा। क्योंकि मैं जिस जगह में हूँ और आप जो मुझे आज सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल जो मुझे सुन रहे हैं वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। लेकिन आपको लगे रहना है, आज नहीं हो रहा है कल होगा, कल नहीं हो रहा है परसों, लेकिन सही प्लान, मैं इसलिए कहता हूँ सही प्लान। तो इसलिए आपको कैमरा ऑन करना है और आपको जिंदगी में भी ये दिमाग में रखना है। आज अगर दिमाग में आप रखेंगे तो 4-5 साल लग जाएगा इसको, क्योंकि आपने एक बीज बोया है, उसके बाद आप पानी देंगे, तो उसके बाद वो पौधा धीरे धीरे उगेगा, फिर फल मिलेगा आपको। तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है ना, एक प्रोसेसिंग है। तो जल्दी से एक चुटकी बजा के नहीं होता कुछ भी। तो इसलिए आप लोग एक इंट्रो बनाएंगे और इंट्रो में बहुत हंस के पॉजिटिवली चीज़ों को बताएंगे कि मैं जो जहाँ पे भी आया हूँ, मैं आई एक्सेप्ट इट। आपको अगर मुझे लगता है जिंदगी में कुछ करना है, कुछ हटके करना है, वो हटके करना क्या होता है आई डोंट नो। अपने तरीके से आपको करना, वो शायद आपका अपना तरीका होगा हटके करना, लेकिन आई थिंक मैं अगर आप लोगों से ये कह रहा हूँ तो मैंने बहुत कुछ एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये है। मुझे पता है ये कोरोना है और अभी मेरी फिल्म बंद हो गई, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैं आगे क्या करूँगा नहीं करूँगा जो भी है, लेकिन अभी जो है मेरे पास यूट्यूब है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे पास लिखने के लिए मन होता है, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं कर रहा हूँ ये। तो आपको भी जो लग रहा है आप वो कीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट भी ना हो कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसमें इसका कोई भूमिका ही नहीं है। लेकिन जैसे मुझे ऐसे लगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी हम हंस के कहते हैं ना, आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तो पॉजिटिविटी एक एनर्जी होता है। तो जैसे आप हंस के बात करते हैं, मैं आप लोगों के साथ जैसे हंस के बात करता हूँ, हमेशा खुल के बात करता हूँ, तो पॉजिटिव वाइब्स लेके बात करता हूँ हमेशा। मैं दुख दर्द की कहानी सुनाने में ज़्यादा
सुनाता होगा कभी कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं सुनाता हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ हर बातों पे एक पॉजिटिव चीज़ डालने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप में भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए आप लोगों को क्या कहूँगा कि आप एक इंट्रो बनाओ और इंट्रो देखो, और प्लेजेंटली इंट्रो क्या है अपने बारे में बताओ, आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, क्या करके आए हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर वाले जो भी, 5-5 मिनट के, रोज़ 5 मिनट आप कैमरा के सामने कर लो, रोज़ 5 मिनट आप अपने आईने के सामने कर लो, रोज़ 5 मिनट अपने आप को देखो, अपने आप को देखो और अपने आप को कहो, अपने आप को बोलो, अपना चेहरा देखो झलकता हुआ, 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 साल चेहरे में वो आ जाएगा। वो झलक जो है वो चेहरे से निकलना चाहिए, आना चाहिए, आके पहुंचना चाहिए लोगों तक, वो पॉजिटिव वाइब्स पहुंचाना जरूरी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे जिंदगी में, लेकिन आपका जिंदगी में कुछ इफेक्ट आएगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं ये सोचता था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है जाके, क्योंकि लोग कह देते कि क्या ऐसे ऐसे कर रहे थे, लोगों ने कहा तुम क्या कर सकते हो, क्या मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सब लोग क्या कह रहे हैं सर मैं आपकी कंपनी के नौकरी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई एक यूनिक होता है। कैसा होता है? वह कह रहे हैं सर मैं जो कर सकता हूँ वो तो मैं कर सकता हूँ, आप बताइए क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो बताइए क्या फायदा, मैं बिल्डिंग से कूद सकता हूँ वो तो आपको जरूरत ही नहीं है। वो शायद आपको थोड़ा यूनिक बना देता है क्योंकि आपने अपने तरीके से सोचा, बहुत पॉजिटिव वे में सोचा। तो इसलिए ये है एक ऑलवेज थिंक पॉजिटिव जो हम कहते हैं। पॉजिटिव शब्द अभी तो बहुत खतरनाक है, बट मेंटली, बॉडी में पॉजिटिविटी नहीं, मेंटली पॉजिटिविटी के लिए ये शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोचें उस तरीके से, हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में सोचें, हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को, है ना। बहुत टफ है वो सोचना, वो धीरे धीरे आएगा, मैं जैसे कहता हूँ। तो आप उसको सोचें और इंट्रो रिकॉर्ड करें। और हमारा जो ब्रेड बटर टोस्ट का जो फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ पे भी आप अपना इंट्रो बहुत अच्छे से अपने बारे में बता के सुंदर से आप शेयर कर सकते हैं, हंस के खेल के, है ना। और आप मुझे इसका तो डीएम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्टा पे मेरे साथ जुड़े रहे। मैं जो लाइव सेशंस कर रहा हूँ उसमें आप भी आ सकते हैं अपने सवालों को लेकर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करना। और एक चीज़, मैं गाना गाना चाहता हूँ जिसको आपको कभी नहीं भूलना है। आप जब जाने, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो बाहर का माहौल ठीक नहीं है। मैं जब बाहर गया देखा कि डॉक्टर कह रही है, सब लोग कह रहे हैं मास्क पहनो, सब बिना मास्क पहने घूम रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, 200 500 हज़ार लोग, वो इस 130 करोड़ की आबादी में आप लोग और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अपने लिए थोड़ा सेफ रखें, अपना थोड़ा ध्यान रखें। आपके पास अगर मास्क है उसको आके साफ से धो दीजिए। अगर एक मास्क आप खरीद नहीं पाते जो भी है, जितना कम हो सके घर से निकलने, लोगों की मजबूरी है घर से निकलना, काम करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो जिसका जैसा काम है वो उसी में मेहनत करेगा, लेकिन आप ये मास्क पहनना, ये क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है और बाकी और लोगों की ज़िंदगी का सवाल है ना। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड स्टे सेफ, ओके। बाकी जो भी मन में आए कमेंट करके ज़रूर मुझे पूछना, बताना। एंड ये एपिसोड आपको कैसा लगा और इसको करने के बाद आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या डेवलप कर पा रहे हैं, वो ज़रूर मुझे बताना। इसका ओपिनियन क्या है आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे इंस्टा में बता सकते हैं, और इसके आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें मैं रिलेट कर पाता हूँ। ओके, सो टेक केयर, बाय, एंड बहुत जल्द मिलते हैं। और आप मिले तो ज़रूर खाइएगा। बाय।